वो हमारा एक जो कार्यक्रम 31 दिसंबर के 31 दिसंबर के दिन शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का एक जो प्रोग्राम होने जा रहा है यूँ तक पहुँचे, इस तरह से हमारा आज का प्रावधान है। ये सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के लिए गए 2 सालों से हमने यहाँ पे एक सूफ़ी समाज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है ग्राउंड पे। तकरीबन जितने भी सूफ़ी श्राइन्स हैं यहाँ पे, तो उन सब जगह पे हमने कई बार विज़िट किया है, वहाँ के लोगों से मिले जुले हैं, उनके साथ कई प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ हमने कायम की है ताकि सूफ़ीज़म को हम भी समझें। सूफ़ीज़म का हमेशा देश की एकता में, कंपोजिट कल्चर ज़िंदा रखने में 750 सालों की परंपरा के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमेशा एकजुटता की बात करते रहे हैं और फिलोसॉफिकली उन्होंने अलगाववाद हो या फिर डिविजिवनेस हो या एक्सट्रीमिज़म हो, इसका विरोध किया है। तो ये एक हमारा एक आलिशान जो सूफ़ी तबका है, तो उसको जोड़ने के लिए GSPFP ने तकरीबन 1 महीना पहले एक सूफ़ी काउंसिल का गठन किया है। सूफ़ी काउंसिल का गठन करने के बाद में ताकि सब सूफ़ी भी इकट्ठा आए और सूफ़ियत जो कि हमारे नज़र में कश्मीरियत भी है, कश्मीरियत का एक अटूट हिस्सा है। कश्मीरियत के बिना अधूरा है और कश्मीर शीर्ष है भारत माता का। तो सूफ़ीज़म, कश्मीरियत, कश्मीर और भारत, इनको एक जोड़ने का एक प्रयास हम इस कॉन्फ्रेंस द्वारा कर रहे हैं। इसमें महामहिम राज्यपाल केरला के श्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कि एक जाने माने हिस्टोरियन भी है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी है, एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और हमारे ख्याल से आज की तारीख में अगर भारत, कम से कम भारत में तो क्या पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे आलीशान आलिम रिफॉर्मिस्ट रहा है तो वो हमारे ख्याल से आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। तो हमने जब सोचा कि सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में कौन वक्ता होना चाहिए जिसको सुनने के लिए सूफ़ीज़ भी बेकरार है, कश्मीरीज़ भी चाहेंगे, तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हमें हाँ कर दिया है इस कार्यक्रम के लिए। हम हमारे जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के LG साहब जो हैं, उनको भी इसमें एक बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे ख्याल से हो भी जाएगा। एक छोटा सा, लेकिन ये हमारी जो होनी तो बिल्कुल चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूफियों के अगर प्रॉब्लम्स है तो निपट जाने चाहिए, सुलझ जाने चाहिए, हो भी जाएगा। लेकिन बेसिकली हमारा ये सूफीज़म के खिलाफ समझिए कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई है तो उसको रिएक्टिव ऐसा ये कार्यक्रम नहीं है हमारा। हमारा ये हमने 2 साल कड़ी मेहनत करके सूफियों को इकट्ठा किया है। कोई भी एक फ़िरका, एक तबका, एक समाज, एक हिस्सा जो कि भारत का एक कश्मीर का एक अहम हिस्सा रहा है, वो अगर यूनाइट हो जाए और खड़े रहे तो प्रॉब्लम्स तो अपने आप सुलझ से। सर यदि आपने सब चीज़ का बेसिकली हाल हम दो नज़रियों से देखते हैं इसको। एक तो सूफीज़म के लिए अगर प्रॉब्लम्स है, किसी भी समाज के तबके को, फ़िरके को या ग्रुप को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहली अहम बात ये है कि इक्का दुक्का एक आध श्राइन ये ना होते हुए सूफीज़म पहले यूनाइट होना चाहिए। वो हम काम करने जा रहे हैं कि सूफ़ी काउंसिल का जो गठन किया हमने तो उसी नज़रिए से किया है कि कोई भी समाज अगर संगठित हो जाता है, संगठन में तो शक्ति रहती है, तो संगठित करने का एक बेसिक काम हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि जब भी
कहीं अन्याय हो रहा है, समझिए कोई तो उसके लिए सबसे ज़रूरी दूसरी बात यह है कि सही जगह पे सूफियों का आवाज़ सही जगह पे पहुँचे। उनकी क्या तकलीफ़ है, उनके लिए कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आ रही है, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इसके लिए बातचीत, सही लोगों से बातचीत, यही तो एक ज़रिया है। डेमोक्रेसी यही तो बोलती है कि आपके मसले हैं क्या। आप जैसे कह रहे हैं तो क्या सूफियों के लिए समझिए कहीं इसके ऊपर के तो बहुत सारे ये हैं, जगह हैं जहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी गई तो उनके साथ न्याय होगा, अपने आप होगा। वक्फ बोर्ड या किसी के काम में हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन ये आखिरी फैसला थोड़े ना है। इसके बाद आपके एलजी साहब हैं। एलजी साहब हमारा हमेशा न्याय करते आए हैं। जिस यूपी के धरती से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे नारे बुलंद हुए हैं, ऐसे धरती से आते हैं। हमेशा उनका काम हमने भी जैसे कि एलजी का पदभार संभाला है, उन्होंने उनको कई बार हमने देखा है, तो हमें पक्का यकीन है कि उन तक ये सब बातें जब पहुंचेंगी उसमें हमारा जो योगदान रहेगा, हमारे संस्था का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे का, तो वो पक्का निभाएंगे हम। लेकिन हमें लगता है कि अब न्याय तो हो जाएगा। बस देरी, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की है कि आपकी दिक्कतें क्या हैं, पहुंचनी सही जगह पे है। जिस तरह से आपने कहा कि